बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात जरा करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पर छिड़ा हंगामा अब नए राउंड में एंट्री कर गया है। आज पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया। इसके विरोध में आपके विधायक बाहर ही धरने पर बैठ गए और खूब नारेबाजी की। नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को फोन लगा दिया, लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खूब नोकझोंक हुई। मंगलवार को जब सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश हुई थी तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बाद स्पीकर ने 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। बीजेपी का कहना है यह पूरा धरना प्रदर्शन, नारे, हंगामा सिर्फ इसलिए है कि शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पर आप मुद्दा डाइवर्ट किया जा सके, उस पर बात ना हो, उस पर चर्चा ना हो पाए। 2-3 बयान आपको सुनाता हूं। आतिशी वो कह रही हैं कि आज जो दिल्ली असेंबली में हुआ यह देश में कहीं नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को अंदर जाने से रोका गया। मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं कि अब शराब घोटाले की आंच महसूस हो रही है, इसलिए सारा तमाशा किया जा रहा है। और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, उनका कहना यह है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी कह रही है बात सही लगती है। सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया। लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि वो केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। असेंबली के अंदर नारे लगाने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये आतिशी जी को भी पता होना चाहिए। जहां तक असेंबली में जाने की बात है, देखिए हाउस के अंदर ये लोग सस्पेंडेड हैं, हाउस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असेंबली के अंदर तो कोई भी जा सकता है, हारा हुआ व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसमें चुने हुए सस्पेंडेड जो हैं, अब ये क्यों रोका है ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। आपको असेंबली में जाना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनको वहां एक कमरा भी होगा, अपने कमरे में जाना, आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर पार्टी का ऑफिस भी होगा, उसमें जाना, ये तो एक अधिकार होता है, इससे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये दूसरा मेरा ये है कि अगर आप सीएजी जैसी चीज पर चर्चा कर रहे हो, मेरा इसमें एक मतभेद है बीजेपी से। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट जब पीएसी में डिस्कस होती है तो निष्पक्षता से होती है। अच्छा, जरा अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि ये जो बाहर नारेबाजी हो रही थी आम आदमी पार्टी की, सुनने लायक है, तो जरा सुनाइए। ये सुनना चाह रहे थे आप? जय 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 भीम। देखिए, मुझे तो एक बात सचमुच थोड़ा सा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के मन में तो आनी चाहिए। ठीक है, आतिशी जी जीत कर आई हैं, उनका पूरा सम्मान है और उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है। लेकिन अगर अरविंद जी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं संजीव अरोड़ा वाली सीट पर, तो क्या कोई एक विधायक नहीं दिल्ली में जिसने अब तक अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया होता और कहता कि अरविंद जी हमारे नेता हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे हमारी? और क्या अरविंद इस लड़ाई को उस तरह से लड़ते दिखते तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई अधिक मजबूत नहीं होती? और तो और आतिशी तो उनकी बहुत मतलब मनीष की भी सहयोगी के तौर पर रही। क्या वही नहीं ये प्रस्ताव दे सकती थी कि मैं छोड़ रही हूं कुर्सी? अरविंद या ये तो वो कुर्सी पर नहीं बैठी थी जो मुख्यमंत्री वाली थी, तो विधायक की कुर्सी। ये करना चाहिए था कि नहीं? आपका बड़ा नेता इतने दिनों से, जैसे हमारे कहते हैं सट्ट मार गया भैया, अब उनको आवाज नहीं निकल रही, तो वो हाल हो गया उनका। वो बोला नहीं जा रहा है अरविंद जी से, कम से कम आवाज निकलती। यहां तो ऐसे लग रहा है कि अब सारी पार्टी आतिशी चलाएंगी, कोई और पार्टी में है ही नहीं।
तो बड़ी विचित्र सी स्थिति। नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी ने तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे उस खबर का भी जोरदार खंडन नहीं, किया। उन्होंने खंडन किया, हालांकि अब उनकी किस बात पर यकीन करे, कोई भी यकीन करने लायक बात तो इधर कही नहीं है हाल में उन्होंने। हाँ। 2011-12 में वही कही थी, जब से पार्टी बन गई तब से कौन सी बात कही जो सही निकली। ठीक। तो लेकिन देना चाहिए त्यागपत्र किसी को, और आतिशी दे तो और अच्छा हो जाए। संदीप दीक्षित चुनाव लड़े अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन आज उन्होंने दोनों बातें आम आदमी पार्टी के समर्थन में और सवाल पूछते हुए बीजेपी से कही हैं कि आप हाउस से सस्पेंड कर दो, स्पीकर का ये कार्यक्षेत्र है वो कर सकते हैं, लेकिन आप विधानसभा परिसर में जाने देंगे? ये आम आदमी पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने कहा। और शराब घोटाला जिस पर इन्होंने इतनी बातें कही, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर जरा पीएससी में निष्पक्षता से चर्चा करवाए। जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ठीक है, स्पीकर ने अगर 22 विधायकों को अगर निलंबित कर दिया है तो परिसर में तो जाने की परमिशन होना चाहिए। विपक्ष की नेता है आतिशी भाई, जो चैम्बर होता है, दूसरी बैठक लेना है, उनको चुनाव अगर लड़ना है डिप्टी स्पीकर का, तो ठीक है, सत्र में नहीं आ सकते जहां कार्रवाई होती है। परिसर में तो कार्रवाई नहीं होती ना, परिसर में तो आदमी टहल सकता है, बैठ सकता है। यह जाति मुझे लगता है कि परिसर में जाने की अनुमति देना चाहिए थी। अब लेकिन 10 साल जिस तरीके से वो प्रताड़ित रही है बीजेपी विपक्ष के रूप में, पहली बार 3 साल विधायक थे, उसके बाद 8 विधायक रहे, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि अब उन्हें 10 साल बाद लगा है कि भाई अब आम आदमी पार्टी से हमें हिसाब चुकता करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से राजनीति में ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन परिसर में जाने की अनुमति मिल जाना चाहिए थी। बाकी संदीप दीक्षित का जो रिपोर्ट को लेकर कहना है, मुझे लगता है उनका कहना भी ठीक है। और संदीप दीक्षित देखिए बहुत स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं वो, मतलब तो पीएससी में जब तो आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, बिल्कुल सस्पेंडेड होते हैं तो चर्चा नहीं कर सकते। सस्पेंडेड होते हैं तो वो हाउस के अलावा उसमें भी पीएससी में भी नहीं बैठ सकते। नहीं, वो तो अभी ना, लेकिन जब वो बाद में 2 दिन के बाद तो फिर ये लोग भी होंगे ना। ये बात तो करनी चाहिए ना। अगर सीएजी की रिपोर्ट आ रही, उस पर चर्चा होनी थी, तो उस वक्त आप तमाशा करने के बजाय उसका हिस्सा बन सकते थे। ऐसा नहीं है। संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं कि विपक्ष को उन्होंने मुद्दा दूसरा उठा लिया। उन्होंने मुद्दा उठाया कि आपने बाबा साहब की और भगत सिंह की तस्वीर गायब कर दी। देखिए, आपने मुद्दा उठाया, इस तरह का तमाशा कोई और नहीं करता है। आपने तो गांधी जी को ही हटा दिया था, आपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा दिया। आप ये कोई आपके घर का कमरा नहीं है, जब मन करे। आप भी मान रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट से डिफ्लेक्ट करने के लिए सब तमाशा किया आपने? सीएजी रिपोर्ट पर बात उनको नहीं करनी है, उनको डर है, इसीलिए कर रहे हैं। सर, एक कमेंट की बात फिर सर, एक क्विक कमेंट सर, कांग्रेस पर एक खबर। सीएजी रिपोर्ट पर तो उस दिन चर्चा ही नहीं होनी थी, केवल टेबल हुई थी वो। तो चर्चा के लिए तो हाउस में स्पीकर जब टाइम तय करेंगे, तो अभी चर्चा की तो बात ही नहीं आई है सीएजी पर। जब चर्चा होगी, पहले पीएससी में हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, ये तो किसी भी तरह से मतलब गैर लोकतांत्रिक कदम कहना चाहिए कि विधायकों को, सस्पेंडेड विधायकों को आप हाउस के कैंपस में नहीं आने दें। मुझे लगता है कि, और जब यदि ऐसा है, मुझे नहीं पता कि उनके क्या कार्यक्रम है, यदि जो उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और उसमें यदि पार्टी नहीं रहेगी, तो ये भी ठीक नहीं माना जाएगा। भले जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर विपक्ष के यदि सदस्य नहीं होंगे और उसका चुनाव होगा, तो उसे भी ठीक नहीं माना जाएगा संसदीय परंपरा। सर, एक आपकी बात, आपका कमेंट कांग्रेस की खबर पर लेना है। कांग्रेस पार्टी से देखिए जो कुछ सूचनाएं आ रही हैं, अभी पीछे एक बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई थी, उसमें कुछ फेरबदल भी हुए, और अब चर्चा यह है कि जो इस वक्त अध्यक्ष के बाद राहुल जी और अध्यक्ष के बाद प्रियंका जी, राहुल जी और अध्यक्ष के बाद, या सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और अध्यक्ष के बाद, सर बस अब आगे एक ही बार कहते ना, हाँ, एक ही बात, 3 बार, या आप 3 बार नहीं कहते तब भी एक ही बात होती जी। इन चारों के बाद जो सबसे बड़े पावरफुल पोजीशन है, वो है संगठन महासचिव की। केसी वेणुगोपाल साहब काफी लंबे वक्त से वो इस पोस्ट पर हैं, केरल से आते हैं, और चर्चाएं ये पहले भी चल रही थी कि उनको अब केरल ही भेजा जा सकता है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है। कुछ और खबरें हैं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बदलाव को लेकर के, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपको इस पर अपडेट देंगे। जी मनीष। देखिए, हाल फिलहाल तमाम मीटिंगें हुई हैं कांग्रेस में, लेकिन अंदर खाने से जो हमारे पास वहाँ के इन सूत्रों से जो खबर है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो केसी वेणुगोपाल है, उनको वहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि केरला में चुनाव होने वाले हैं। ये इच्छा उन्होंने पहले भी जाहिर की थी। चूंकि वहाँ पर एक रमेश चन्नीथला एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार जो अभी कुछ दिनों में जो लिस्ट आने वाली है तमाम राज्यों में नए पीसीसी प्रेसिडेंट होने वाले, उसमें एक बड़ा चेहरा है केसी वेणुगोपाल, जिनको वहां पर रिप्लेस किया जाएगा, ये जरूर खबर आए। दूसरी बात, एक जो बहुत ही पुष्ट सूत्रों से हमारे पास खबर आई कि इलेक्शन मैनेजमेंट विंग की तैयारी एक कांग्रेस कर रही है बड़े पैमाने पर, और इसको हेड जो है वो प्रियंका गांधी करेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। CWC के जितने भी मेंबर हैं वो बदले जाएंगे, और जो बड़ी बात यह है कि जो अनौपचारिक रूप से, जैसे सुनील कानूनगो जैसे जो लोग हैं जो कि कांग्रेस में
की पूरी एक रूपरेखा दशा दिशा तय कर रहे हैं कि पार्टी किस तरीके से राज्यों में परफॉर्म करेगी। उनको कहीं ना कहीं पार्टी में एक जिम्मेदारी मिल सकती है इस तरीके से, जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करे, जो कि कांग्रेस को मदद मिल सकती है। इस तरीके के कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं, ये हमारे पास जरूर खबरें हैं इस तरह की। मीडिया विंग में भी कुछ परिवर्तन की बात है क्या मनीष? देखिए जयराम रमेश की जगह कुछ एक आध नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उसमें भी बदले जाने की बात सामने आई है कि कोई एक नया चेहरा इस बार लाया जा सकता है, कि मीडिया विंग को बदला जाए। कई लोगों ने इसकी बात कही भी है, चर्चा भी जोर शोर से हुई है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों के पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने, उसमें राजस्थान का भी नाम आ रहा है कि राजस्थान के भी पीसीसी प्रेसिडेंट भी बदले जा सकते हैं। तो ये खबरें इस बार जरूर बहुत तेजी से कांग्रेस के हाई लेवल के नेताओं के बीच में चल रही है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। हमने इस पर कुछ दिनों पहले भी चर्चा की थी, तो ये सुगबुगाहट तो थी कि अब लीडरशिप जो है वो राहुल जी के हाथ में, और चुनाव लड़वाना वो काम प्रियंका जी के सामने होगा। और इसमें जो केरल की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विरोध चल रहा है लंबे समय से, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा। और जो अभी शशि थरूर साहब की हमने चर्चा की थी, तो शशि थरूर साहब भी इसीलिए नाराज हैं कि वेणुगोपाल साहब यदि केरल के अध्यक्ष बन जाएंगे और वो सीएम फेस होंगे, थरूर साहब चाहते हैं कि वो सीएम फेस वहां पर बने, तो वो एक नया विवाद वहां पर शुरू हो रहा है। हालांकि रमेश चन्नीथला पुरानी पीढ़ी के नेता हो गए, वो मजबूत नेता रहे थे केरल के, लेकिन केसी वेणुगोपाल से जाने के बाद आपको शशि थरूर साहब पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि यदि वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे। और जयराम रमेश को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही है कि मीडिया प्रभारी होने के बाद खासतौर से सुरजेवाला साहब भी अपना एक कैंपेन उसको लेकर चलाते रहे हैं, तो वहां पर क्या बदलाव होगा। लेकिन ये तो तय था कि पार्टी को वो देखें राहुल जी और प्रियंका जी इलेक्शन को तो ये बड़ा परिवर्तन होगा सर, और प्रियंका जी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन यूनिट। उससे बड़ा परिवर्तन तो ये नजर आ रहा चाहिए कि अगर केसी वेणुगोपाल केरल जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनके, मुख्यमंत्री का चेहरा बनके, तो संगठन महासचिव किससे बनाया जाएगा। लंबे समय से केसी वेणुगोपाल संगठन पार्टी का देख रहे हो, एक बड़ा पद होता है संगठन महासचिव कांग्रेस के अंदर, तो क्या सचिन पायलट उस जगह पर आएंगे? पायलट उसका नाम की संभावना, क्योंकि देखिए दिल्ली चुनाव की जो सूची जारी हुई थी उसमें केसी वेणुगोपाल की जगह एक बार एक सूची में सचिन पायलट ने साइन किया था उस सूची के अंदर। तो क्या सचिन पायलट को संगठन महासचिव बनाया जा सकता है? क्योंकि संगठन महासचिव आप किसे लेकर आएंगे, कोई युवा आना चाहिए। और सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत के समय बहुत धैर्य रखा, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा था कि आप धैर्य रखिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब सरकार तो बंद ही नहीं की, वहां उन्हें मुख्यमंत्री बना देते। प्रदेश किस बात का रखा सर कि मानेसर में रहे, दिल्ली नहीं आए? बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, वो और वहां से कहीं और नहीं गए, पार्टी हार गई। अगर जीत जाते तो शायद मुख्यमंत्री बना देते। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हें सचिन पायलट को संगठन महासचिव बना दिया जाए। मुझे लगता है अगर ये फैसला होता है सचिन पायलट का तो एक अच्छा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमेटी प्रियंका गांधी को बनाया जा रहा है तो उससे बेहतर तो कई और नाम थे। प्रियंका गांधी के बाद चुनाव लड़वाने के कौन सा अनुभव है कि उन्होंने पार्टी को चुनाव लड़वाया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, जो जिम्मेदारी दी है। तो पार्टी में सीनियर लीडर है, मुझे लग रहा है उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। नहीं, आप अतिरेक कर रहे हैं। वो जब चुनाव लड़ने की उनकी उम्र नहीं थी तब से वो अमेठी और रायबरेली में आ जा रही हैं, चुनाव लड़वा रही हैं। सोनिया जी की प्रभारी के तौर पर मूल तो आ जा रही है। मतलब प्रियंका के चुनाव के समय चुनाव लड़वाती भी दिखती है, तो ऐसा नहीं है, वो रही है, प्रभारी महासचिव भी रही है, तो वो सब। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी काम हो आपको चेंज तो करना पड़ता है ना। अब सेट ऑफ पीपल तो ये है ना, लोग तो बदल नहीं जाएंगे, तो इन्हीं में से आपको किसी को और अगर ये लग रहा है प्रियंका गांधी संसद में आ चुकी हैं, तो अब उस तौर पर अगर देखें तो कोई तो एक उनकी ऐसी जिम्मेदारी हो ना जहां जाकर कुछ रुके कि अच्छा चलो ठीक है, बक स्टॉप्स हियर, जवाबदेही यहां होगी, अकाउंटेबिलिटी यहां होगी, कोई तो जगह होनी चाहिए ना, तो वो तो करना चाहिए। अच्छा है, जवाबदेही तो फिर भी किसी और की होगी। लेकिन सचिन को यदि संगठन महासचिव बनाएंगे तो बेहतर हो पाएगा कि कुछ नए लीडर्स वहां पर आए। सचिन का काम बेहतर हो सकता है कि उनकी उम्र और उनका जो अनुभव, वो अकेले जो कांग्रेस से बचे हुए, बाकी सारे राहुल गांधी के साथी छोड़कर जा चुके हैं, अकेले लंबे समय से बचे हुए। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं आज की तारीख में। नहीं तो ये सारे परिवर्तनों से आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की कुछ सूरत बदल सकती है? अब जितनी बुरी हालत है इससे कुछ ही बेहतर होगा ना, इससे बुरा और क्या होगा आपका। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है, और 8 और 9 तारीख को तो अहमदाबाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बड़ी है, उस बैठक में डिसीजन होने वाले। तो मुझे लगता है वहां ये फैसला होगा, जब पार्टी बुरी तरीके से हारती है, सभी राज्यों में आप हार रहे हो,
ठीक है, लोकसभा में आप 99 सांसद लेकर आए, वो आपके लिए खुशी का क्षण था, लेकिन हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र आप हार गए, दिल्ली में आप खाता भी नहीं खोल पाए। अभी आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, बंगाल में चुनाव लड़ना है, बाकी जगह केरल में आपको उम्मीद है कि इस बार आप सरकार बना पाओगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार के रूप में इतनी मजबूत हो चुकी है, तो आपको थोड़ा तो फेरबदल करना ही पड़ेगा। जिनके हाथ में कमान थी वो कुछ कर नहीं पाए, तो नए लोगों को लाके मौका देना ही पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे इस बार जीरो अलग आई ना, जैसे अभी बताया था किसी नेता ने कि जीरो इस बार अलग तरह की थी, तो बदलाव से कुछ तो फर्क पड़ता ही है। चलिए देखते हैं।